मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अधिकतर मामलों में पत्नी से पहले पति की मृत्यु क्यों हो जाती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या यह भाग्य का खेल है या कर्म का परिणाम? क्या यह प्रकृति का कोई अटल नियम है या पुरुष के जीवन से जुड़ी कोई अनदेखी सच्चाई? मित्र, गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जानेंगे कि आखिर पुरुषों की आयु महिला की तुलना में कम क्यों होती है और इसके पीछे कौन सी आध्यात्मिक और कर्म सिद्धांत काम करते हैं। मित्र, कथा के अंत में यमराज ने मृत्यु से बचने और अपने जीवन को दीर्घायु बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया है, जिसे हर मनुष्य को जानना चाहिए। मित्र, इस विषय को और गहराई से समझने के लिए आज हम आपको लेकर चलेंगे एक दिव्य वार्तालाप की ओर, जहां नारद मुनि, जो समस्त लोकों में भ्रमण करते हैं, स्वयं यमराज से यह प्रश्न पूछते हैं और यमराज, जो मृत्यु और कर्म के देवता है, इस रहस्य का गूढ़ उत्तर देते हैं। तो मित्र, जुड़े रहिए इस रहस्यमय कथा के साथ और जानिए गरुड़ पुराण के अनुसार क्यों पत्नी से पहले पति की मृत्यु होती है। मित्र, यमलोक, जहाँ आत्माओं का न्याय किया जाता है, यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान है और तभी नारद मुनि बिना बजाते हुए वहाँ प्रकट होते हैं। मित्र, नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए यमराज के पास आते हैं। मित्र, नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए यमराज के पास आते हैं। वे यमराज से कहते हैं, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ जिसका उत्तर मुझे और संपूर्ण मानव जाति को जानना चाहिए। यमराज नारद मुनि से कहते हैं, मुनिवर, आपका स्वागत है, कहिए क्या जिज्ञासा है आपकी। नारद मुनि कहते हैं, यमराज, आपने अनगिनत प्राणियों को मृत्यु का अनुभव कराया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। क्या यह कोई संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। मित्र, यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, मुनिवर, यह रहस्य केवल भाग्य से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे कर्म सिद्धांत और ब्रह्मांडीय नियम कार्य करता है। मित्र, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जीवन और मृत्यु के चक्र से गुजरती है। पुरुष का जीवन स्वाभाविक रूप से अधिक संघर्षमय होता है। वे परिवार के पालन पोषण, युद्ध, समाज की सेवा और मानसिक तनाव से जूझते हैं। उनके कर्तव्य इतने अधिक होते हैं कि कई बार वे अपने जीवन की पूरी ऊर्जा दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं, जिससे उनकी आयु कम हो सकती है। इसके अलावा मित्र, पुरुष अक्सर अपने पुण्य कर्मों को अपने परिवार, पत्नी और संतान के कल्याण में लगा देते हैं, जिससे उनका जीवन काल प्रभावित होता है। मित्र, वही स्त्रियां प्राय संयमित जीवन जीती है, अधिक सहनशील होती है और आध्यात्मिक रूप से अधिक संतुलित रहती है, जिससे उनकी आयु स्वाभाविक रूप से लंबी हो सकती है। मित्र, नारद मुनि पूछते हैं, अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म के कर्म भी इस जन्म की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। यमराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, निश्चय ही मुनिवर, एक पुरुष यदि अपने पिछले जन्म में अधिक पुण्य करता है और अपनी पत्नी की सेवा करता है, तो इस जन्म में उसका जीवन काल छोटा हो सकता है। वही यदि पत्नी ने पिछले जन्म में अधिक तपस्या और संयम का पालन किया हो, तो उसकी आयु लंबी हो सकती है। इसी कारण पत्नी कई बार पति की मृत्यु के बाद वर्षों तक जीवित रहती है। मित्र, नारद मुनि ने यमराज से प्रार्थना की, क्या आप मुझे इस रहस्य को समझाने के लिए कई कथा सुना सकते हैं, जिससे मैं इस रहस्य को आसानी से समझ सकूं। यमराज कहते हैं, निश्चय ही मुनिवर, लेकिन इस कथा को आपको ध्यान से अंत तक सुनना होगा, नहीं तो आपको मेरा पाप लग सकता है, और जो भी इस कथा को ध्यान से सुनेगा उसको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, और जो इस कथा को अंत तक नहीं सुनेगा
उसके घर में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं बनेगा। एक समय की बात है, राजा बीरसेन नामक एक महान योद्धा था। उसकी रानी भी अत्यंत प्रतिव्रता और बुद्धिमान थी। राजा अपने राज्य की भलाई के लिए सदैव कार्य करता, युद्ध लड़ता और प्रजा की सेवा में लगा रहता। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। रानी माधवी बहुत दुखी हुई और एक सिद्ध महर्षि के पास गई और उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरे पति की मृत्यु पहले क्यों हो गई? क्या यह भाग्य था या कोई पूर्व जन्म का कारण? मित्र, महर्षि ने उत्तर दिया, हे देवी, तुम्हारे पति ने अपने पिछले जन्म में एक महान तपस्वी की सेवा की थी। उस तपस्वी ने उन्हें वरदान दिया था कि वे इस जन्म में एक महान शक्तिशाली राजा बनेंगे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन की संपूर्ण ऊर्जा प्रजा की सेवा और युद्ध में लगा दिया। उन्होंने अपने पुण्य अपने परिवार और प्रजा के कल्याण में लगा दिए, जिससे उनका जीवन काल छोटा हो गया। वही देवी, तुमने पिछले जन्म में कठोर तपस्या की थी, जिससे तुम्हारी आयु लंबी हुई। इसी कारण तुम्हारे पति की मृत्यु तुमसे पहले हुई। मित्र, रानी ने यह सुनकर अपने पति की आत्मा की शांति के लिए कठोर व्रत किए और जीवन भर सेवा में लगी रही। मित्र, नारद मुनि ने यमराज से कहा, यमराज, यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि यदि पति और पत्नी अपने जीवन में संतुलन बनाए तो वे अधिक समय तक एक साथ जीवित रह सकते हैं? यमराज कहते हैं, बिल्कुल मुनिवर, जीवन और मृत्यु के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जिन्हें यदि मनुष्य समझ ले और अपने जीवन में अपनाए तो वो अपने जीवन को सुखमय और दीर्घायु बना सकता है। पहला नियम होता है कर्मों का प्रभाव। जीवन और मृत्यु हमारे कर्म पर निर्धारित करता है। मित्र, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्म का प्रतिफल होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में पुण्य किए हैं तो उसे इस जन्म में अच्छा स्वास्थ्य, सुखी परिवार और दीर्घायु प्राप्त होती है। वही यदि उसके कर्म नकारात्मक रहे हैं तो उसका जीवन कष्टदायक और छोटा हो सकता है। मित्र, आज के युग में लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि उनके कर्म ही उनके भविष्य को आकार देती है। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, सेवा भाग रहते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे जीवन में दीर्घायु प्राप्त करते हैं। वही जो लोग अत्यधिक क्रोध, लोभ और अहंकार में डूबे रहते हैं, वे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जिससे उनका जीवन काल छोटा हो सकता है। इसीलिए मित्र, हमें अपने जीवन में शुभ कर्मों को अपनाना चाहिए, जैसे कि दूसरों की मदद करना, दान करना, किसी को धोखा ना देना और सच्चाई के मार्ग पर चलना। यही हमारे जीवन को सुखमय और दीर्घायु बना सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम, परिवार की जिम्मेदारी। पति को अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। मित्र, आज के दौर में अधिकतर पुरुष अपने परिवार की भलाई के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उनका शरीर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते वे अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते, जिससे कई गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। मित्र, अगर हम इतिहास या वर्तमान को देखें तो पाएंगे कि अधिकतर पुरुष आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते करते अत्यधिक तनाव में आ जाते हैं और इस तनाव के कारण वे अस्वस्थ हो जाते हैं और कई बार समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए मित्र, प्रत्येक पुरुष को अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। रोजाना व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, समय पर आराम करें और मानसिक शांति बनाए रखें। यदि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की अनदेखा करेगा तो न केवल उसका जीवन छोटा होगा, बल्कि वह अपने परिवार के लिए भी संकट का कारण बन सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण कारण,
आध्यात्मिक संतुलन। पति पत्नी दोनों को संयमित जीवन जीना चाहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मित्र, आध्यात्मिकता हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा संतुलन बनाए रखती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सशक्त होता है वो मानसिक रूप से भी अधिक शांत और स्थिर रहता है। पति और पत्नी दोनों को चाहिए कि वे मिलकर भगवान की भक्ति करें, अच्छे कर्मों में भाग लें और एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। चौथा और आखिरी महत्वपूर्ण कारण, त्याग में संतुलन। पति और पत्नी दोनों को अपनी ऊर्जा और पुण्य समान रूप से बांटना चाहिए। मित्र, अक्सर देखा जाता है कि पुरुष अपने परिवार की खुशी के लिए बहुत अधिक त्याग कर देते हैं। वे अपनी खुशियाँ, इच्छाओं और कभी-कभी अपने स्वास्थ्य तक का त्याग कर देते हैं, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। वही कारण है कि कई बार पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। मित्र, परिवार के लिए त्याग करना अच्छी बात है, लेकिन इस त्याग में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यदि पति अपनी संपूर्ण ऊर्जा और पुण्य केवल परिवार को देता रहेगा तो उसकी आयु कम हो सकती है। इसी तरह यदि पत्नी केवल पति पर निर्भर रहेगी और स्वयं कुछ नहीं करेगी तो वो भी अपने जीवन की ऊर्जा खो देगी। इसीलिए मित्र, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के साथ अपने जीवन की ऊर्जा को समान रूप से साझा करना चाहिए, एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और जीवन के सुख दुख में एक दूसरे के प्रति सहयोग करना चाहिए। नारद मुनि हंसते हुए, यमराज, आपके उत्तर से मेरी सभी जिज्ञासा शांत हो गई है। अब मैं ये संदेश पूरे मानव समाज तक पहुंचाऊंगा ताकि वे अपने जीवन में संतुलन और सद्कर्मों का महत्व को समझ सके। यमराज कहते हैं, मुनिवर, आप सदैव धर्म का प्रचार करते रहे, यही मानव जाति के कल्याण का मार्ग है। मित्र, इस संवाद के माध्यम से हमें यह समझने में आता है कि पति की मृत्यु पत्नी से पहले होने का कारण केवल संयोग नहीं बल्कि गहरे कर्म सिद्धांत, जीवन के कर्तव्य और पिछले जन्मों के प्रभाव से जुड़ा होता है। यदि हम जीवन में संतुलन बनाए, आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहें और अच्छे कर्म करें तो हम अपने जीवन काल को सही दिशा में चला सकते हैं। मित्र, यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल धार्मिक रेडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी धार्मिक कथाओं और रहस्यों से जुड़े रहें।